हम लोग ना हर दिन कितनी ही चीजों को छूते हैं, चखते हैं, पर क्या कभी रुककर ये सोचा है कि इनके पीछे का साइंस क्या है? तो चलिए आज अपनी रोजमर्रा की चीजों में जो हिडन केमिस्ट्री है ना, उसी की दुनिया में चलते हैं। कभी सोचा है कि नींबू तो खट्टा होता है, पर साबुन साबुन छूने में इतना स्लिपरी और चखने पर कड़वा क्यों लगता है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसका जवाब छिपा है दो केमिकल ऑपोजिट्स के बीच, एक तरह की लगातार चलने वाली लड़ाई में। और ये दो विरोधी हैं अम्ल और क्षार। जी हां, एसिड्स और बेसिस। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी के जो मेन प्लेयर्स हैं उन्हें समझते हैं। मतलब जानते हैं कि आखिर ये एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं। तो इन दोनों को पहचाने कैसे? देखिए, एसिड्स जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दूसरी तरफ बेसिस स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं और वो ठीक उल्टा करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। मतलब ये सच में एक दूसरे के केमिकल ऑपोजिट्स हैं। अब जरा साइंटिफिकली देखें तो एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयंस यानी H+ रिलीज करता है। और मजे की बात यह है कि यही H+ आयन एसिड की सारी प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार है। कुछ कॉमन और स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो इसमें आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, जो हमारे पेट में खाना पचाने में मदद करता है। फिर है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जो कार की बैटरी में मिलता है। और नाइट्रिक एसिड HNO3। नाम भले ही थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगें, पर ये केमिकल्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब बात करते हैं बेसिस की। बेस वो सब्सटेंस है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- रिलीज करता है। और जैसा एसिड्स में था, वैसे ही यहाँ ये OH- आयन ही बेस की प्रॉपर्टीज का मेन रीजन है। कुछ कॉमन बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, अक्सर ड्रेन साफ करने के काम आता है। फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये सब भी हमारे एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम एसिड्स और बेसिस को पहचानना तो जान गए हैं, पर कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या कोई बेस कितना वीक, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही काम का टूल है, pH स्केल। अब पूरा स्केल देखने से पहले एक नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, 7। pH 7 का मतलब है एकदम परफेक्ट बैलेंस, ना एसिडिक ना बेसिक, बिल्कुल न्यूट्रल। जैसे प्योर वाटर का pH यही होता है। और ये रहा पूरा pH स्केल। ये स्केल 0 से 14 तक जाता है। सिंपल है, 7 से कम pH का मतलब है सब्सटेंस एसिडिक है, जैसे नींबू का रस जिसका pH 2 के आसपास होता है। और 7 से ज्यादा pH का मतलब है कि सब्सटेंस बेसिक है, जैसे साबुन जिसका pH 9 से 10 के बीच होता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। क्या होता है जब ये दो ऑपोजिट्स यानी एसिड और बेस एक दूसरे से टकराते हैं? तब होती है केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक, न्यूट्रलाइजेशन, जिसे उदासीनीकरण भी कहते हैं। चलिए इसे कहानी की तरह समझते हैं। सोचिए, एक एसिड, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बेस से मिलता है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पता है क्या होता है? वो एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। और इस रिएक्शन के आखिर में हमें मिलता है सॉल्ट यानी लवण, जैसे हमारा खाने वाला नमक, और साथ में पानी। बस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इस पूरी केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में क्या मतलब है? इसका पे ऑफ क्या है? चलिए देखते हैं कि ये साइंस असल में हमारी जिंदगी को कैसे छूता है। न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट्स बनते हैं ना, वो हमारे जीवन में कमाल के हैं। अरे बेकिंग सोडा को ही ले लीजिए, केक को फुलाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें यही होता है। आग बुझाने वाले कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। और हाँ, पेट में जब एसिडिटी होती है ना, तो एंटासिड के तौर पर भी यही काम आता है। फिर आता है वॉशिंग सोडा। ये एक बहुत पावरफुल क्लीनिंग एजेंट है और सिर्फ सफाई ही नहीं, कांच बनाने से लेकर साबुन बनाने तक की इंडस्ट्रीज में ये बहुत जरूरी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम तो सबने सुना होगा। मूर्तियां और तरह तरह के मोल्ड्स बनाने में काम आता है। और हाँ, जब हड्डी टूट जाती है तो उसे जोड़ने के लिए जो प्लास्टर चढ़ता है वो भी यही है। और फिर है ब्लीचिंग पाउडर। पीने के पानी को साफ करने से लेकर कॉटन और लिनन जैसे कपड़ों को सफेद बनाने तक हमारी हेल्थ और हाइजीन में इसका बहुत बड़ा रोल है। पर यह कहानी सिर्फ सॉल्ट्स की नहीं है।
पीएच का जो बैलेंस है ना, वो लाइफ के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सोचिए, हमारे पेट में डाइजेशन के लिए एसिड होता है, पर हमारे खून का पीएच 7.4 के आसपास ही रहना चाहिए। मुंह का पीएच अगर 5.5 से नीचे गया तो टूटी के शुरू हो जाता है। अरे यहां तक कि मिट्टी का पीएच तय करता है कि कौन सी फसलें उग पाएंगी। तो पॉइंट ये है कि जो केमिस्ट्री हमें स्कूल की किताबों में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, वो असल में हमारे चारों ओर हर पल काम कर रही है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ H+ और OH नेगेटिव जैसे सिंपल आयंस मिलकर हमारे खाने के स्वाद से लेकर हमारी हेल्थ तक इतनी सारी चीजें बना सकते हैं, तो और कौन सी ऐसी इनविजिबल फोर्सेस होंगी जो हमारी दुनिया को शेप दे रही हैं।